हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर चल रहे थे, उसके नेक्स्ट टॉपिक अगर अपने को देखते हैं तो वो अपने आज पढ़ते हैं अर्धशक्ति आवर्तियां और बैंड चौड़ाई। जब अपने एलसीआर परिपथ के लिए कल की क्लास के अंदर एक ग्राफ बताया था मैंने, एलसीआर परिपथ में अपनों ने एक ग्राफ खींचा था अनुनादी आवर्ती यानी आवर्ती और धारा के बीच में ग्राफ खींचा था, जिसे अपनों ने अनुनादी वक्र कहते हैं, जिसकी शेप अपने पास पीछे की क्लास में अपने कर चुके हैं। ये शेप प्राप्त हुई थी। तो अनुनादी आवर्ती के ऊपर परिपथ में धारा का मान है वो अपने पास क्या होता है, अधिकतम होता है। और ये अनुनादी आवर्ती पे परिपथ में जो अधिकतम धारा है उसको मान लेता हूं मैं, कितनी है मेरे पास, आई नॉट है। क्योंकि अनुनाद की अवस्था में प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के क्या होता है, बराबर होता है। इस अवस्था में परिपथ में बहने वाली धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। और परिपथ की प्रतिबाधा है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। क्योंकि इस समय परिपथ एक शुद्ध प्रतिरोध की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो अपने पास अर्ध शक्ति बिंदु की बात करेंगे पहले। तो अनुनादी आवर्ती के दोनों तरफ इस ग्राफ पे दो बिंदु P1 और P2, दो बिंदु ऐसे पाए जाते हैं। अभी अपने इसकी बात करते हैं। P1 की क्रॉसपॉन्डिंग आवर्ती है अपने पास F1 और P2 के क्रॉसपॉन्डिंग आवर्ती अपने पास F2, और इन दोनों का जो डिफरेंस ले लिया वो ले लिया मैंने डेल्टा F, यानी F2 माइनस F1। तो अपने पास अनुनादी आवर्ती के दोनों तरफ दो बिंदु ऐसे पाए जाते हैं जिस पर परिपथ का शक्ति से अधिकतम शक्ति से का क्या होता है, आधा होता है। यानी अनुनादी आवर्ती के दोनों तरफ दो बिंदु ऐसे मिलते हैं। इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं और उनके क्रॉसपॉन्डिंग आवर्तियां F1 व F2 हैं। तो इन पर धारा होती है या इनकी जो शक्ति से होता है इन बिंदुओं पर, वो अधिकतम शक्ति से का क्या होता है, आधा होता है। तो इसका मतलब इसमें धारा कितनी जा रही है, I। तो शक्ति निकालें। शक्ति क्या होती है, I स्क्वायर R, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, VI, और V की जगह IR रखेंगे तो I स्क्वायर R। तो इन बिंदुओं पर शक्ति से अधिकतम शक्ति से का, अधिकतम शक्ति से का मतलब I नॉट स्क्वायर बाई R बाई 2, अधिकतम शक्ति से का आधा होता है। दोबारा देखें, अर्ध शक्ति यानी अनुनादी आवर्ती के दोनों तरफ दो बिंदु ऐसे पाए जाते हैं जिस पर आपके पास जो शक्ति से है वो अधिकतम शक्ति से का क्या होता है, आधा होता है। तो अपने इसको सॉल्व करें। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा तो I की वैल्यू आ जाएगी I स्क्वायर इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाई 2, तो I इक्वल टू I नॉट बाई √2। इसका मतलब इन बिंदुओं पर अगर अपने धारा की बात करें, यानी यहाँ पे इस एक्सिस पे धारा कितनी है I, परंतु यहाँ पर धारा कितनी है, I नॉट बाई √2 है। ये तो अपने पास अर्ध शक्ति की परिभाषा हुई। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे बैंड चौड़ाई क्या होती है। बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई निकालें तो जो अर्ध शक्ति आवर्तियां हैं उनका जो अंतराल है उसे अपने क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। यानी इसका अंतराल F2 माइनस F1, इसका सूत्र निकालेंगे तो अपने पास आएगा 1/2 पाई R बाई L। ये बैंड चौड़ाई है। दोबारा बता देता हूं कि अपनों ने एलसीआर परिपथ के लिए I और F के बीच में क्या खींचा था, ग्राफ खींचा था, जिसे अपने क्या कहते हैं, अनुनादी वक्र कहते हैं। और अनुनादी की अनुनाद की अवस्था में परिपथ में धारा क्या होती है, अधिकतम, क्योंकि प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो अनुनादी आवर्ती के दोनों तरफ दो बिंदु P1 और P2, जिन्हें अपने अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं, और इनके क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसियां F1 व F2 हैं। तो इन बिंदुओं पर शक्ति से होता है वो परिपथ में अधिकतम शक्ति से का क्या होता है, आधा होता है। तो यहां से अपने इन बिंदुओं पर धारा निकल गई I नॉट बाई √2। अब अपने बैंड चौड़ाई की बात करते हैं।
अर्ध शक्ति आवर्तियों का जो अंतराल है, यानी ये बीच का गैप F2 माइनस F1, अर्ध शक्ति आवर्तियों का जो अंतराल है उसे अपने क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं, जिसका सूत्र अपने पास मिलता है F2 माइनस F1 इक्वल टू 1/2 पाई R/L। अब अपने बैंड चौड़ाई का जो सूत्र है इसे अपने क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, का सूत्र स्थापित करते हैं, जो मैंने अभी अभी लिखा F2 माइनस F1 1/2 पाई R/L। इसको प्रूफ करेंगे तो अपने यहां से इस सूत्र की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। सूत्र स्थापना के लिए वी नो दैट अपने लिख सकते हैं I इक्वल टू V नॉट बाई जेड, यानी I इक्वल टू V बाई R। तो I इक्वल टू V नॉट, जेड की जगह आप लिख सकते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई की वैल्यू अपने पास क्या होती है, जो अपनों ने अभी पीछे ग्राफ किया था, यहाँ पे अपने पास आई थी, यहाँ पे एफ, ये अनुनादी आवर्ती पे धारा I0, यहाँ पे पॉइंट P1 P2, इसके क्रॉसपोंडिंग आवर्ती देखिए F1, इसके क्रॉसपोंडिंग F2, और यहाँ पे करंट कितना था I0/√2। तो इनका डिफरेंस निकाल दें तो यहाँ पे करंट ये लेके चलेंगे I0/√2। तो I0 अपॉन √2 इक्वल टू V0 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू मेगा एल माइनस 1/मेगा-c का स्क्वायर। I0 इक्वल टू V0/R √2 इक्वल टू V0 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस मेगा एल माइनस 1/मेगा-c का होल स्क्वायर। V0 से V0 कैंसिल, ये भी 1 अपॉन, ये भी 1 अपॉन, तो इसको लिख सकते हैं अपने रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस मेगा एल माइनस 1/मेगा-c का स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू आर। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे अपने पास, दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/मेगा-c का स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, या मेगा एल माइनस 1/मेगा-c का स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये टर्म्स मिलेगी अपने पास। अब अपने पास इसका दोनों तरफ रूट लेने पर, अगर इसका रूट लें दोनों तरफ तो अपने पास यहां से क्या बनेगा, मेगा एल माइनस 1/मेगा-c इक्वल टू प्लस माइनस आर, क्योंकि रूट लेते हैं तो वैल्यू प्लस की भी आएगी और माइनस की भी आएगी। इसका मतलब एक्सल मेगा एल क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात, और ये क्या है, धारतीय। अगर प्रेरणिक ज्यादा है, धारतीय कम है, ये ज्यादा ये कम, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, और ये कम और ये ज्यादा है तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। तो अब अपने इस चीज को क्लियर करते हैं कि कौन सा क्या कम है। देखिए P1 की बात करता हूं मैं, P1 पे यहाँ पे आवर्ती लिए, ये F1 है और ये F2 है, कौन सी कम है, F1। F1 अगर कम है तो XL क्या होता है 2πFL, और XC क्या होता है 1/2πFC। ये कम है तो ये भी क्या आएगा, कम, ये कम है तो XC क्या आएगा, ज्यादा। इसका मतलब अगर अपने पास F1 कम है तो इसका मतलब प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा, कम होगा। कौन से बिंदु पे, P1 पे। P1 पर प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय से कम है तो इसका मतलब क्या बनेगा, मेगा-1L माइनस 1/मेगा-1C इक्वल टू माइनस आर, समीकरण नंबर 1। क्योंकि कम संख्या में से ज्यादा घटाएंगे। अब इसका उल्टा P2 पर क्या होगा, P2 पर
प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय से ज्यादा है, तो अपने पास क्या मिलेगा, मेगा 2L माइनस 1 मेगा 2C इक्वल टू प्लस आर, समीकरण नंबर 2। अब अपने को F2 माइनस F1 चाहिए, यानी इसमें से इसको घटाना है। घटाने से पहले मैं दोनों इक्वेशनों को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। इसलिए दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि अपने को यहां से एक रिजल्ट मिलेगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे तो मेगा 1L माइनस 1/मेगा 1C मेगा 2L माइनस 1/मेगा 2C, माइनस कार प्लस कार कितना हो जाएगा, 0। L वालों को एक साथ लिख दो, मेगा 1 प्लस मेगा 2L माइनस 1/C, इसमें कॉमन लें तो 1/मेगा 1 प्लस 1/मेगा 2 इक्वल टू 0। तो अपने पास मेगा 1 प्लस मेगा 2 प्लस L माइनस 1/C, एलसीएम आएगा मेगा 1 मेगा 2, तो यह आ जाएगा मेगा 2 प्लस मेगा 1 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को मेगा 1 प्लस मेगा 2 से भाग दे दो। मेगा 1 प्लस मेगा 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या बनेगा, L माइनस 1/C, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/मेगा 1 मेगा 2 इक्वल टू 0। ये टर्म बचेगी अपने पास। अब अपने इसमें क्या करेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मेगा आर इक्वल टू 1/√LC, तो मेगा आर स्क्वायर 1/LC। तो यहां से अपने इसका क्रॉस मल्ट, ये माइनस की टर्म इस साइड में ले जाओ, तो L इक्वल टू 1/C 1/मेगा 1 मेगा 2। तो अपने पास मेगा 1 मेगा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/LC, और मेगा 1 मेगा 2 किसके इक्वल है, मेगा आर स्क्वायर। तो यहां से अपने पास क्या स्टेप मिला कि जो मेगा 1 मेगा 2 की वैल्यू आ रही है, ये मिल रही है 1/LC या मेगा आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ये मान अपने जब बैंड चौड़ाई का सूत्र प्रूफ करेंगे उसके अंदर अपने को यूज होगा। अब अपने पास इस समीकरण में से इसको क्या कर दो, घटा दो, तो बैंड चौड़ाई का सूत्र निकल जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 नंबर लिख लेते हैं। 2 नंबर ये रही, मेगा 2L माइनस 1/मेगा 2C माइनस, ये लिखेंगे मेगा 1L माइनस 1/मेगा 1C इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस आर। इसको सॉल्व कर दें, मेगा 2L माइनस मेगा 1L, ये माइनस 1/मेगा 2C माइनस माइनस प्लस 1/मेगा 1C इक्वल टू आर, और आर कितना हो जाएगा, 2R। इसमें से L कॉमन आ रहा है, मेगा 2 माइनस मेगा 1 माइनस, इसमें प्लस का अगर 1/C कॉमन लेते हैं तो ऐसे बचेगा प्लस का 1/मेगा 1 माइनस का 1/मेगा 2 इक्वल टू 2R। तो L मेगा 2 माइनस मेगा 1 प्लस 1/C, एलसीएम है मेगा 1 मेगा 2, तो मेगा 2 माइनस मेगा 1 इक्वल टू 2R। तो L मेगा 2 माइनस मेगा 1 प्लस 1/C मेगा 2 माइनस मेगा 1, और मेगा 1 मेगा 2 की वैल्यू यहां से निकाली अपनों ने 1/LC इक्वल टू 2R। तो L मेगा 2 माइनस मेगा 1 प्लस, ये LC ऊपर जाएगा, LC/C, C से C कैंसिल आउट होगा, मेगा 2 माइनस मेगा 1 इक्वल टू 2R। तो यहां से अपने पास क्या स्टेप मिल रहा है, मेगा 2 माइनस मेगा 1 प्लस मेगा 2 माइनस मेगा 1, यहाँ पे L है, इक्वल टू 2R। ये सेम है, ऐड हो जाएंगे, 2L मेगा 2 माइनस मेगा 1 इक्वल टू 2R, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो,
मेगा टू माइनस मेगा वन इक्वल टू आर बाई एल। मेगा टू की वैल्यू 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1 इक्वल टू आर बाई एल, या F2 माइनस F1 1/2 पाई इंटू आर बाई एल। तो ये अपने पास इस तरीके से बैंड चौड़ाई के सूत्र को अपने क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। कुछ नहीं किया, अपनों ने करंट लेके चले I इक्वल टू वी नोट बाई जेड। जेड की जगह मैंने रखा है प्रतिबाधा का सूत्र आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्र। फिर एक्सएल की वैल्यू मेगा एल, एक्सी की 1/मेगा सी। फिर आई नोट बाई रूट टू, आई की वैल्यू क्योंकि वहां पर करंट कितना होता है आई नोट बाई रूट टू, आई नोट की जगह वी नोट बाई आर रूट टू, वी नोट से वी नोट कटा, ये भी 1/, ये भी 1/, अपोजिट करके लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके ये टर्म्स बनी है अपने पास। फिर रूट लिया तो अपने पास ये टर्म्स आई। फिर अपने देखते हैं कि रूट दो वैल्यू आती है, ये वैल्यू ज्यादा है ये कम है, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। ये कम है ये ज्यादा है, तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। तो अपनों ने ग्राफ से देखा कि कौन से बिंदु पर क्या ज्यादा था, तो पी पर प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय से क्या है अपने पास, कम था। प्रेरणिक कम था तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस। और प्रेरणिक ज्यादा होगा तो वैल्यू किस में आएगी अपने पास, प्लस में। फिर दोनों समीकरणों को मेरे को बैंड चौड़ाई में घटाना था, परंतु इससे पहले मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि यहां से मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा मेगा वन मेगा टू इक्वल टू 1/LC, वो अपने को उस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। उसके बाद अपनों ने कुछ नहीं किया, दोनों समीकरण आई, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ के इन स्टेप को मैंने पास में रख के एल कॉमन ले लिया, और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो बीच वाला साइन किसका होगा, प्लस, और 1/C कॉमन ले लिया। फिर मेगा वन मेगा टू एलसीएम लिया तो मेगा टू प्लस मेगा वन इक्वल टू 0। फिर दोनों तरफ मेगा वन प्लस मेगा टू से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ से क्या बचेगा, L माइनस 1/C, ये कैंसिल आउट होगा, मेगा वन मेगा टू इक्वल टू 0। तो L इक्वल टू 1/C 1/मेगा वन मेगा टू, ये माइनस की टर्म इस साइड जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। इस सी को इधर ले जाओ, मेगा वन मेगा टू को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/LC, या मेगा आर स्क्वायर, क्योंकि एफ आर इक्वल टू मेगा आर क्या होता है, 1/√LC, वहां से निकाल दिया। फिर मैंने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे माइनस के कारण एक पे हो जाएगा +2r। इसमें से L वालों को पास में रख दिया, C वालों को पास में रखे, कॉमन निकाल दिया, और अपनों ने मेगा वन मेगा टू की वैल्यू रख दी 1/LC। तो इससे अपने पास ये सूत्र है, ये प्रूफ हो जाता है F2 माइनस F1 इक्वल टू 1/2 पाई R/L। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास Q गुणांक या विशेषता गुणांक। तो देखते हैं अपने Q गुणांक के लिए अपने IF वक्र खींचा था, जो अनुनादी कर्व है I और F के मध्य आवर्ती और धारा के बीच में। तो अपने पास ग्राफ की से ये मिली थी, इसके ऊपर अपने पास अनुनादी आवर्ती के ऊपर परिपथ में धारा का जो मान है वो अपने पास क्या होता है, अधिकतम होता है। ये अपनों ने पढ़ा था। अब जो ये Q गुणांक क्या होता है अपने पास, Q गुणांक या विशेषता गुणांक, इसकी परिभाषा होती है अपने पास अनुनादी आवर्ती, अनुनादी आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को क्या कहते हैं, Q गुणांक कहते हैं। यानी अनुनादी आवर्ती, अनुनादी आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई का अनुपात Q गुणांक कहलाता है। ये अपनों ने पढ़ा है। अब अनुनादी आवर्ती का सूत्र होता है अपने पास FR, बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1। मेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से गुणा भाग कर देते हैं, 2 पाई FR 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1। तो 2 पाई FR का मतलब ओमेगा R, Q इक्वल टू ओमेगा R अपॉन ओमेगा 2 माइनस मेगा 1।
मेगा 2 माइनस मेगा 1 की वैल्यू होती है R बाई एल। बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला अपनों ने निकाल रखा है पीछे, तो मेगा आर एल बाई क्या हो जाएगा आर। तो यहां से क्यू क्या बना अपने पास, मेगा आर एल बाई आर। इसको मैं लिख सकता हूं एक्सएल बाई आर इक्वल टू क्यू। ये अपना फॉर्मूला क्यू गुणांक का किसकी फॉर्म में आया है, प्रेरणिक प्रतिघात की फॉर्म में आया है। अगर मैं इस मेगा आर की वैल्यू रखूं यहां से नेक्स्ट फॉर्मूले में, Q इक्वल टू, अगर मेगा आर की वैल्यू होती है 1/√LC इंटू क्या पड़ा है L बाई आर। इस L को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल आउट होगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं, पूरे को ऊपर वाले को रूट के अंदर लेके जाऊं तो L स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर क्या है LC इंटू क्या पड़ा है 1/R। L से L कैंसिल आउट होगा तो 1/R रूट L बाई सी। सेकेंड अपने पास Q गुणक का फॉर्मूला ये निकल जाएगा, जब आपको RLC की वैल्यू दे रखी हो और Q गुणक पूछे तो अपने ये सूत्र लगा देंगे। जब आपको प्रेरणिक प्रतिघात और प्रतिरोध दिया हो तो Q गुणक पूछे तो अपने ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, Q इक्वल टू, जो ये इक्वेशन आई है इसको मेगा आर से गुणा और मेगा आर से भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, मेगा आर स्क्वायर एल बाई आर। अब मेगा आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो 1/LC इंटू एल बाई आर। ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, यानी Q इक्वल टू मेगा आर स्क्वायर एल बाई जो आर लिया है अपनों ने। अब इसको अपने जैसे धारतीय प्रतिघात अपने पास क्या होता है x इक्वल टू 1/ओमेगा c। तो मैंने क्या किया, मेगा आर से गुना भाग कर दिया, तो मेगा आर से गुना अपॉन मेगा आर से मैं क्या करूंगा भाग दे दूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, एल पड़ा ही है मेरे पास अपॉन आर पड़ा है, अपॉन वाला मेगा आर पड़ा है, और ये जो मेगा आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू रख दो 1/LC। तो एल से एल कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास बचेगा 1/मेगा आर सी इंटू आर। 1/मेगा आर सी क्या होता है XC, तो XC बाई क्या हो जाएगा आर। तो ये तीसरा फॉर्मूला निकल जाएगा अपने पास क्यू गुणांक का। तो अपनों ने कुछ नहीं किया, अनुनादी आवर्ती सिंपल डेफिनेशन देखी है कि अनुनादी आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई का जो अनुपात होता है उस अनुपात को क्या कहते हैं, क्यू गुणांक कहते हैं। और क्यू गुणांक के अपनों ने अनुनादी आवर्ती FR, बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1 अपने पास, तो दोनों को 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो अपने पास ही में 2 पाई F की वैल्यू होती है मेगा आर, तो मेगा आर की फॉर्म में आ गया। बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला आपने मेगा 2 माइनस मेगा 1 आर बाई एल जो यहाँ पे रखा, तो मेगा आर बाई एल, मेगा आर एल बाई आर, ये आया अपने प्रेरणिक प्रतिघात की फॉर्म में। फिर धारतीय प्रतिघात की फॉर्म में चेंज करने के लिए मेगा आर से गुणा भाग किया, तो यहाँ से मेगा आर स्क्वायर की वैल्यू हुई अपने पास 1/LC और मेगा आर सी, तो मेगा आर सी की वैल्यू होती है XC, तो XC बाई आर। इसमें मैंने क्या किया, मेगा आर की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इसमें, तो मेगा आर की वैल्यू क्या होती है 1/√LC इंटू एल बाई आर। अब ये एल अंदर जाएगा तो क्या होगा एल स्क्वायर बाई एल सी इंटू 1/R, एल से एल कैंसिल आउट होगा तो 1/R रूट एल बाई सी। अब जो ये क्यू गुणांक आया है, जो अपनों ने ये क्यू गुणांक निकाला है, ये अनुनाद की तीक्ष्णता को बताता है, अनुनाद की तीक्ष्णता। वैसे अपने इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं, अनुनाद की अवस्था में प्रेरणिक प्रतिघात तथा प्रतिरोध के अनुपात को क्यू गुणांक कहते हैं। अनुनाद की अवस्था में धारतीय प्रतिघात और प्रतिरोध का अनुपात भी क्या कहलाता है, क्यू गुणांक कहलाता है। अब ये अनुनाद की तीक्ष्णता, अगर यहाँ पे आर कम है, आर मेरे पास अगर कम मिल रहा है तो क्यू क्या मिलेगा मेरे को ज्यादा, और क्यू ज्यादा मिलेगा तो ये ग्राफ है ये नुकीला प्राप्त होगा अपने पास। ये ए ग्राफ ये नुकीला है, इसे मैं कहता हूं तीक्ष्ण अनुनाद।
इस पे अपने पास 2 पॉइंट थे P1 और P2। ये अपनों ने ले रखा था F2 और ये अपने पास आ रहा था F1। अब अगर मैं बात करता हूं Q की वैल्यू अगर मैं ज्यादा लूं, अगर सॉरी R को अगर मैं ज्यादा लूं, Q R को मैंने कम लिया तो Q क्या मिला मेरे को ज्यादा। अब R को अगर मैं ज्यादा लूंगा तो Q क्या मिलेगा मेरे को कम, और Q अगर मेरे को कम मिलता है तो ग्राफ अपने पास इस तरीके से प्राप्त होता है, यानी ग्राफ नुकीला प्राप्त नहीं होता। इस ग्राफ को कहते हैं अपने चपटा अनुनाद। इसलिए Q गुणांक, इसको B से शो कर दिया मैंने, इसलिए Q गुणांक है वो अनुनाद की तीक्ष्णता को बताता है कि अगर R का मान कम है तो Q क्या होगा ज्यादा, और Q ज्यादा होगा तो ग्राफ क्या होगा नुकीला प्राप्त होगा, जिस ग्राफ को तीक्ष्ण अनुनाद कहते हैं। अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो Q की वैल्यू क्या होगी कम होगी, और Q अगर कम होगी तो ग्राफ B प्राप्त होगा। इसे अपने क्या कहते हैं चपटा अनुनाद कहते हैं। अब यहां से इस पे 2 पॉइंट लेते हैं P1 और P2, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी F1 डैश, इसके क्रॉसपॉन्डिंग F2 डैश, तो ये आ जाएगी अपने पास, ये क्या है आपके पास बैंड चौड़ाई डेल्टा F। अब ये बैंड चौड़ाई क्या होगी अपने पास डेल्टा F डैश। इसका मतलब अपने पास अगर अनुनाद तीक्ष्ण है, अनुनाद तीक्ष्ण है तो बैंड चौड़ाई अपने को क्या मिल रही है कम मिल रही है। अगर अनुनाद चपटा है तो अपने को बैंड चौड़ाई है वो क्या मिल रही है ज्यादा मिल रही है। इस तरीके से Q गुणांक यानी अनुनादी आवृत्ति व बैंड चौड़ाई का अनुपात Q गुणांक कहलाता है, और Q गुणांक अनुनाद की तीक्ष्णता के बारे में बताता है। अगर Q का मान ज्यादा है तो वो तीक्ष्ण अनुनाद है, अगर Q का मान कम होता है तो वो चपटा अनुनाद है। तो दोस्तों इस तरह से अपनों ने आज का टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें। थैंक यू।